सावन का महीना था। गांव के मंदिर की घाटियों के स्वर के बीच एक युवक अपने सुंदर कपड़े पहनकर तैयार हुआ। वह अपनी पत्नी को ससुराल से घर लाने के लिए जा रहा था। वह यह सोचते हुए ही जा रहा था कि आज गांव में उसकी चर्चा होगी। वह रास्ते से ही जा रहा था कि रास्ते में उसे एक गाय मिली जो पूरी तरह से कीचड़ में फंसी हुई थी। उसकी आंखों में दर्द था और उसकी आवाज में करुणा थी। वह बोली, बेटा मुझे इस दलदल से निकाल दो, मेरे प्राण निकल रहे हैं। वह युवा रुक गया और अगले ही क्षण उसने अपने कपड़ों की ओर देखा और फिर अपने जूतों की ओर देखा और गाय से बोला, मुझे माफ कर दो माता, मैं ससुराल जा रहा हूँ। यदि मेरे कपड़े गंदे हो गए तो मेरी पत्नी क्या सोचेगी और मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे। गाय शांत हो गई पर उसकी आंखें अंगारे बरसाने लगी। वह बोली, तू इतना अहंकार करता है अपने कपड़ों का, तुझे एक असहाय की पीड़ा नहीं दिखाई देती। अच्छा जा, लेकिन सुन, तू जैसे ही अपने ससुराल पहुंचेगा और यदि नहाएगा तो आधा गधा बन जाएगा और यदि खाएगा तो पूरा गधा बन जाएगा। यह सुनकर युवक सुन्न हो गया, लेकिन फिर अपने मन को शांत करके वह आगे बढ़ गया, मानो कि जैसे उसे वह बात भ्रम लगी हो। वह अपने ससुराल पहुंच गया। वहां उसकी खूब आवभगत हुई और उसकी पत्नी का भाई बोला कि जीजा जी, पहले आप स्नान कर लीजिए और फिर भोजन कर लीजिए। यह सुनकर वह युवक चौंक गया। वह बोला कि मैं ना तो नहाऊंगा और ना ही खाना खाऊंगा। यह सुनकर सबको अजीब लगा और उसकी पत्नी परेशान हुई। जब उसकी पत्नी ने जोर दिया तो उस व्यक्ति में सारी बात बता दी। पत्नी चुप रही और बोली, आप पर जो भी बीतेगी मैं आपके साथ रहूंगी, चाहे आप गधे बन जाएं या भिखारी, मैं आपका साथ निभाऊंगी। चलिए आप खाना खा लीजिए और नहा लीजिए, जो होगा देखा जाएगा। उसने पत्नी की बात पर विश्वास कर लिया और नहाने चला गया। नहाया तो उसका आधा शरीर गधे का बन गया और फिर भोजन किया तो पूरा गधा बन गया। जो कभी राजकुमार लगता था अब एक गधा बनकर खड़ा था। पूरे घर में कोहराम मच गया था। सब उसे भगाने लगे। उसकी पत्नी ने सबको रोक दिया और बोली, उसे मत मारो, यह मेरे पति हैं। ससुराल वाले यह सब देखते रह गए और बेटी की जिद देखकर मान गए और उन्होंने रोते हुए अपनी बेटी को एक गधे के साथ विदा कर दिया। गांव पहुंचकर वह एक पेड़ के नीचे डेरा डाल लेती है और हर दिन खेतों में काम करती है और लोगों के घर में झाड़ू पोछा करती है। वह अपनी मजदूरी में से जो कुछ भी कमाती है उनमें से 12 आने गधे पर खर्च करती है और उसे अच्छे पत्ते खिलाती है, क्योंकि वह उसका पति था। जड़ी बूटियों से स्नान कराती है, उसकी सेवा करती है और स्वयं 8 आने में से 2 वक्त की सूखी रोटी खाकर रात गुजारती है और वह बोझ कभी गधे की पीठ पर नहीं डालती, अपने सिर पर ढोती है। उसके त्याग और प्रेम का नज़ारा एक दिन महल की रानी खिड़की से देखती है। हर रोज वही दृश्य दिखाई देता है। रानी सोचने लगती है कि एक स्त्री रोज ऐसा क्यों करती है। क्या यह पागल है या इसका कोई राज है। रानी अपनी दासी को उस स्त्री के पास भेजती है और अपने महल में बुलाती है और पूछती है कि बहन, तू ऐसा रोज रोज क्यों करती है।
वह स्त्री कहती है कि पहले वचन दो कि मेरी सहायता करोगी, तभी बताऊंगी। और रानी वचन देती है। तब वह स्त्री बताती है कि गाय का श्राप और पति का गधा बन जाना और उसका सेवा भाव। रानी यह सुनकर स्तब्ध रह गई। तब रानी उससे पूछती है कि इसका उपाय क्या है। स्त्री कहती है कि विद्वान पंडितों ने कहा है कि 24 एकादशी व्रत करके और उसका संकल्प करके वह फल मेरे पति को दे दे और उसके नहाने के जल में उन्हें स्नान कराया जाए तो वह पहले जैसे पुरुष बन जाएंगे। यह सुनकर रानी घोषणा करती है कि पूरे राज्य में जिस किसी ने 24 एकादशी के व्रत किए हों वह दरबार में उपस्थित हों। बहुत सारे लोग आते हैं पर ऐसा कोई नहीं मिलता। अंततः एक वृद्ध महिला लाठी टेकते हुए आती है और कहती है कि मैंने 24 एकादशी व्रत किए हैं पर एक को छोड़कर सबका संकल्प मैं कर दूंगी, पर एक मेरे पास रहने दो। राज्यवासी और रानी मान जाते हैं। वृद्धा संकल्प करती है, गंगा जल जैसे पवित्र जल से स्नान करती है और वह जल गधे पर डाला जाता है। गधा फिर से धीरे धीरे युवक में बदलने लगता है, पर सभी देखते हैं कि युवक का एक कान गधे जैसा ही रह गया है। सब चौंक जाते हैं। पंडित कहते हैं कि वृद्धा ने 24 में से एक फल अपने पास रख लिया है, इस कारण रूपांतरण अधूरा रह जाता है। वृद्धा संकोच से भर जाती है और कहती है कि मुझे क्षमा करें, यह फल मैंने जीवन भर की साधना से कमाया था। राजा कहते हैं कि यदि तुमने संकल्प किया है तो पूर्ण फल देना होगा, अगर यह अधूरा रह गया तो उसका जीवन भी अधूरा रह जाएगा। वह वृद्धा अब दिल से समझ जाती है और पूर्ण संकल्प कर लेती है और फिर युवक को स्नान कराया जाता है और युवक पूर्णतः अपने रूप में आ जाता है। सभी जय जयकार करते हैं। राजा घोषणा करते हैं और राजा कहते हैं कि एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं होता। जिसे जितना भी बन पड़े एकादशी का व्रत जरूर करें। एकादशी के पुण्य से न केवल पाप मिटते हैं बल्कि जीवन की दशा भी बदल जाती है। एकादशी की महिमा अपरंपार है। यह व्रत केवल भूखे रहने का नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का साधन है। जो कोई भी अपनी श्रद्धा से एकादशी का व्रत करता है वह मोक्ष के पथ पर अग्रसर होता है। जो दूसरों को भी इस व्रत को करने की प्रेरणा देता है उसके साथ कुलों का उद्धार होता है। तो व्यक्ति 24 एकादशी नियम के अनुसार करता है उसे देवता भी नमन करते हैं। और जो व्यक्ति एकादशी का फल किसी दूसरे को दे दे तो वह स्वर्ग तो जाता ही है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, सबके भंडार भरे रखना। एकादशी व्रत से उत्तम कोई साधन नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक जरूर करें। जय श्री हरि विष्णु, जय माता दी।